हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे एंड हमेशा की तरह पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही लाइफ में पॉजिटिव फील करना है, बिकॉज पॉजिटिव फील करने भर से ही लाइफ में पॉजिटिविटी आ जाती है। सो लाइफ से कभी होप ना हारें एंड हमेशा पॉजिटिव फील करें। आज जो हम रीडिंग करेंगे वो होगी लेट नाइट थॉट्स पर। आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स देखेंगे एंड ये रीडिंग भी हमेशा की तरह टाइमलेस एंड कलेक्टिव है। सो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना रखें, बाकी को जाने दें। प्लीज़ 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 खुद को ज़बरदस्ती एज्यूम ना करें रीडिंग में। अगर ये आपसे रेजोनेट नहीं करती है सो दिस इज़ नॉट योर रीडिंग ना। एंड ये रीडिंग जब कभी भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट करेगी, बिकॉज ये एक टाइमलेस रीडिंग है। मेरी सभी रीडिंग्स टाइमलेस हैं, आप उन्हें कभी भी देख सकते हैं। इस रीडिंग को कोई भी पर्सन देख सकता है, किसी भी उम्र का। सो लेट्स शफल द कार्ड्स। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें क्या लेट नाइट थॉट्स है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। सो फर्स्ट वन इज 4 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, 7 ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस, 4 ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ कप्स एंड बॉटम से है द वर्ल्ड। कार्ड्स क्लैरिफाई भी कर लेते हैं। डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई करें 4 ऑफ पेंटिकल्स को। 4 ऑफ पेंटिकल्स यहां पर क्यों है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स। द स्टार को क्लैरिफाई करें, द स्टार कार्ड यहां पर क्यों है? जस्टिस। 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें, 10 ऑफ कप्स। द एम्प्रेस को क्लैरिफाई करें, 5 ऑफ सोर्ड। 4 ऑफ सोर्ड को क्लैरिफाई करें, चैरियट। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें, 7 ऑफ सोर्ड एंड बॉटम से है 10 ऑफ सोर्ड। सो व्यूअर्स, पहले राशि की बात कर लेते हैं। राशि यहाँ पे सभी प्रेजेंट नहीं है करंटली। यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी प्रेजेंट नहीं है। आगे आएगी तो मैं आपको बता दूंगी। एंड वैसे भी रीडिंग्स जो होती हैं एनर्जी बेस्ड होती हैं, सो डोंट वरी अबाउट द राशिज। एंड जो राशि यहाँ पे स्ट्रांगली निकल कर आई है वो है एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, लिब्रा यानी कि तुला राशि, कर्क यानी कि कैंसर। कुछ नंबर भी यहाँ पे मुझे इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं आपके लिए, वो है 10 बहुत इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है मुझे, एंड 7 एंड 4 ऑल्सो। आप इन नंबर्स को किसी भी तरह रिलेट कर सकते हो अपनी रिलेशनशिप के साथ। सो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे यहाँ पे एनर्जी गेट हुई है व्यूअर्स, वो ये है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने आपको चीट किया था, आपको बिट्रेल दिया था, धोखा दिया था आपको। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन कमिटमेंट से पीछे हट गए थे, वो कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे आपको पास्ट में। और मे भी उन्होंने पहले ऐसा कहा हो कि मैं कमिटमेंट, मतलब बड़े बड़े वादे किए हों, प्रॉमिसेस किए हों आपको, है ना, और जब फुलफिल करने का टाइम आया तो वो पीछे हट गए। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। अभी क्या एनर्जी है उनकी? अभी यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। मतलब मुझे नहीं पता कि ऐसा क्या हुआ है, फिलहाल तो नहीं समझ में आ रहा है, बट आज आप उनके लिए, उनकी लाइफ के आप ऐसे जैम हो जिसे वो अपने खोना नहीं चाहते, अपनी लाइफ से जाने नहीं देना चाहते हैं, वो नहीं जाने देना चाहते। और उसके लिए चाहे आपको कमिटमेंट देनी पड़े, वो आपको कमिटमेंट देने के लिए भी तैयार है। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है जो क्लियरली ये शो कर रही है कि आपके लिए बहुत सीरियस हो चुके हैं वो। आपके साथ मुझे जस्टिस होता हुआ नजर आ रहा है, आप हील हो रहे हो। जैसे जैसे ये चीज़ें आप शायद आप ऑब्जर्व कर रहे हो, है ना, या आपके पर्सन शो कर रहे हैं कुछ मैसेज वगैरह कभी उन्होंने किया हो सकता है, तो इस वजह से आप हील होते हुए नजर आ रहे हो। हील होने की यहाँ पे 2 वजह हो सकती हैं, या तो बहुत टाइम हो चुका है, और प्लस यहाँ पे जो आप ये ऑब्जर्व कर रहे हो, है ना, तो उससे भी आप हील हो रहे हो, जैसे जैसे आपके साथ जस्टिस हो रहा है। सो व्यूअर्स, मुझे बहुत अजीब एनर्जी मिली है, बट अजीब तो है, इतनी भी अजीब नहीं है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है यहाँ पे कि आप जैसे वेट में हो, वेट कर रहे हो कि आपके पर्सन को कर्मा कब मिलेगा। जैसे उन्होंने आपकी लाइफ कर दी थी बिल्कुल वीरान, विदाउट एनी लव, विदाउट एनी फीलिंग्स, एनी ट्रस्ट, है ना, बिल्कुल
ऐसी ऐसी लाइफ कर दी थी उन्होंने आपकी, तो आप चाहते हो कि उनको भी वैसा ही फील हो। आप से वेट कर रहे हो कि बिल्कुल ऐसा ही एग्जैक्टली फील होना चाहिए जैसे मैंने फील किया था। और आपको ऐसा भी लगता है कि मैंने इस पर्सन को कितना प्यार दिया। आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में नजर आ रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि मैंने इस पर्सन को बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट किया, मैंने तो किसी की तरफ देखा भी नहीं। इस तरीके की एनर्जी मुझे फील हो रही है। मैंने चीट करने की कभी सोची भी नहीं, है ना। बट इस पर्सन ने मुझे कितना रुलाया, मुझे छोड़ के चला गया। मैं गिड़गिड़ाती रह गई या गिड़गिड़ाता रह गया इसके सामने, ये मुझे छोड़कर चला गया। तो बस इसी एनर्जी में आप नजर आ रहे हो कि इसके साथ भी, इस पर्सन के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए जिसने जैसा कि इसने मेरे साथ किया। आपकी एनर्जी ऐसी है। और आपके पर्सन की एनर्जी देखी जाए तो आपके पर्सन को आजकल नींद नहीं आती है, वो परेशान है। परेशान क्यों है? एक तो वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, है ना। वो परेशान हो गए कि जो भी फीलिंग्स अब वो आपके लिए फील करने लगे हैं, जो भी कद्र उन्हें अब आपकी हो गई है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें आपकी तरफ कैसे, मतलब वो आपकी तरफ कैसे अप्रोच करें, कैसे अप्रोच उन्हें करना चाहिए, वो नहीं समझ पा रहे। वो आना चाहते हैं क्योंकि आना तो ईजी है, इतना भी ईजी, इतना कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। बट डिफ़िकल्टीज़ कहाँ पे हैं? डिफ़िकल्टीज़ हैं आपकी पर्सनैलिटी में नज़र आ रही है। उन्हें पता है कि उन्होंने आपको चीट किया, जिसकी वजह से आप बिल्कुल हर्ट हो गए हो। और ऑब्वियसली आप किसी को चीट करोगे तो आप एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो कि वो पर्सन आपको माफ़ कर देगा। आप जाओगे कि सॉरी भी ना बोलो, या सॉरी बोलो तो हाँ चलो ठीक है, ऐसे तो कोई नहीं मानता ना। आप अपने ऊपर भी रखकर इस बात को देख सकते हो। तो उनके साथ भी यही प्रॉब्लम हो रही है। तो वो ये सब सोच कर जैसे रातों को सो नहीं पाते हैं, परेशान हैं। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है यहाँ पे कि आपके पर्सन जैसे योगा कर रहे हैं, वो इतने स्ट्रेस में परेशान है, या तो उनके साथ भी कुछ बिट्रेल हुआ है। मुझे यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी नजर आ रही है, जिससे वो परेशान हो गए हैं काफ़ी, और जिस वजह से शायद उन्हें अब आपकी कदर हो गई है। एक तो उन्हें परेशानी इस वजह से भी है कि उन्होंने आपको कितना पेन दिया, बिट्रेल तो उन्होंने भी दिया था ना आपको, तो उन्हें उनका ऑलरेडी कर्मा मिल चुका है। शायद आपको पता नहीं है ना। उन्हें ऑलरेडी उनका कर्मा मिल चुका है, उन्हें भी बिट्रेल मिल चुका है जो उन्होंने आपको दिया था। और वो उस चीज़ से इतने स्ट्रेस में कि आजकल योगा कर रहे हैं, और यही वजह कि आज उन्हें आपकी कद्र हो गई है, और इसीलिए अब आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं। मे बी वो थर्ड पार्टी में गए, तो थर्ड पार्टी तो चीट करके चली गई, तो उन्हें समझ में आ गया कि आप भी चले जाओगे वरना, तो यही वजह है। सो व्यूअर्स, और चेकआउट करते हैं। डिवाइन प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड करें, क्या लेट नाइट थॉट्स है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की मेरे व्यूअर्स के लिए। फोर ऑफ सोर्ड अगेन, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एंड बॉटम से है 3 ऑफ सोर्ड। सो व्यूअर्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी भी यहाँ पर आ गई है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे है। सो मुझे जहाँ पे नज़र आ रहा है व्यूअर्स, वो ये है कि 4 ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पे 2 बार आ गई है, जो कि यही शो कर रही है कि आपके पर्सन रातों को सो नहीं पा रहे हैं। उन्हें ऐसा भी लगने लगा जैसे कि वो बहुत अकेले हो गए हैं, बहुत अकेला फील कर रहे हैं, लोनली फील कर रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, ऐसी एनर्जी आपके पर्सन की। एंड आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि आपके साथ जस्टिस जल्द से जल्द हो। आप मतलब आपके साथ जस्टिस तो हो रहा है, तो आप सिचुएशन में और तेज़ी से बदलाव भी चाहते हो। आप चाहते हो कि जल्द से जल्द आपकी जो भी सिचुएशन है वो सुधरे, आप ये भी चाहते हो। और ये भी चाहते हो कि आपके साथ जस्टिस हो, जल्दी हो। आप इस काफ़ी डेस्परेट से नज़र आ रहे हो। एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे यही शो कर रही है कि आप चाहते हो कि आपके पर्सन आए, जैसे कि उन्होंने आपको उनके सामने गिड़गिड़ाने पर मजबूर किया था, ऐसे ही आप भी चाहते हो कि उनकी लाइफ में, मतलब उन्हें ही, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हो जो उन्होंने आपके साथ किया था, और फिर आपके पास आने के अलावा उनके पास कोई चारा ना हो और वो आपके पास आए। इस तरह से आप जस्टिस चाहते हो अपने साथ। उन्होंने जैसे कि ना आपको कुछ रीजंस दिए थे कि मैं स्टक हूँ, मैं सिचुएशन में बहुत स्टक हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे मुझे फैमिली इन्फ्लुएंस नज़र आ रहा है। जो भी उन्होंने चीटिंग की थी या जो भी आपके साथ बिट्रेल उन्होंने किया है वो फैमिली की वजह से किया है।
यहाँ पे फैमिली इन्वॉल्व है। तो यही जैसे आप गिड़गिड़ाते रहिए, अब आपने काफ़ी मनाया होगा कि प्लीज़ डोंट गो, ऐसे बोला होगा मत जाओ, मत ख़त्म करो रिलेशनशिप को, तो उन्होंने जैसे कि यही एक्सक्यूज़ेस दिए होंगे कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है ना, यही उन्होंने बोला होगा। बट आज वो आपकी तरफ आना तो चाहते हैं। द चैरियट की एनर्जी क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ वॉन्ड, जो कि क्या शो कर रहा है कि वो आना चाहते हैं एंड बहुत जल्द वो आपको कुछ मैसेज वगैरह करने की सोच रहे हैं, है ना। एंड उनके साथ जो बिट्रेल हुआ है ना, जो कुछ भी हुआ है, तो वो भी 3 ऑफ सोर्ड का पेन ही फील कर रहे हैं। जो आप चाहते हो ना वो ऑलरेडी हो रहा है उनके साथ, उन्हें उनका कर्मा मिल रहा है। 3 ऑफ सोर्ड की पेन से बड़ा क्या पेन होगा ना। 3 ऑफ सोर्ड हार्ट ब्रेक हो रहा है उन्हें, जो उन्होंने आपको दिया था। सो व्यूअर्स, देखते हैं कि उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होने वाला है। प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। सो फर्स्ट वन इज पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड, द एम्परर, हेरोफेंट एंड बॉटम से है 7 ऑफ कप्स। सो व्यूअर्स, आपके पर्सन को क्या लगता है, उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको चीट किया, उन्होंने आपको धोखा दिया, है ना, आपका भरोसा तोड़ा, तो उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें ही आपकी तरफ आना पड़ेगा। आपके पर्सन मुझे बहुत रिलैक्स नजर आ रहे हैं, हालांकि उन्होंने 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी आपको दी है, तब भी वो रिलैक्स्ड हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपसे बात कर सकते हैं, चाहे उन्होंने आपको कितना भी पेन दिया है, धोखा दिया है ना, तब भी वो रिलैक्स्ड है कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपसे बात करेंगे तो आप उनसे बात कर लोगे। उन्हें कोई प्रॉब्लम, उनके अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आ रही है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे हेरोफेंट की एनर्जी है, जो कि यही शो कर रही है कि आप दोनों में कास्ट रिलीजन डिफरेंसेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। एंड बट आपके पर्सन द एम्परर की एनर्जी अब मैटर नहीं करते हैं, इन सब से ऊपर हटकर आपके पर्सन डिसीजन लेना चाहते हैं अब। एंड उनके अंदर लिटिल बिट कन्फ्यूज़न तो मुझे नज़र आ रही है, जो कि यही शो कर रही है कि जो भी आप में डिफरेंसेस हैं उसकी वजह से वो थोड़े कंफ्यूज तो हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बट यहाँ पे द एम्परर की एनर्जी है, इस कार्ड को देखकर ही लग रहा है इसके साथ आया है, हेरोफेंट के साथ देखो, तो इसको देखकर क्या फील हो रहा है, वो है कि उन्हें कोई मैटर नहीं करते, वो उन्होंने अपना स्टैंड ले लिया है कि मुझे क्या करना है उन्हें पता है ना। और वो क्या चाहते हैं कि सारे कन्फ्यूज़न को हटाकर उन्हें पता है कि उन्हें आपकी तरफ आना है, उन्होंने आपको चीट किया है। सो व्यूअर्स, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन अगर आपकी तरफ आएंगे तो कितने दिन में आ सकते हैं, 4 और 5 डेज़ में या फिर 7 डेज़ में। मुझे 4 डेज़ की एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा फील हो रही है, तो आपके पर्सन 4 डेज़ के अंदर आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे कहना क्या चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं कि मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो चुका है। उन्होंने जैसे अगर ये कहा था आपसे कि डोंट ट्राई टू मीट मी एवर अगेन, मतलब उन्होंने कहा था कि मुझसे कभी मत मिलना, मुझे अपना फेस मत दिखाना, तो वो यही कहना चाहते हैं कि उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। वो कहना चाहते हैं कि हम दोनों जल्द ही मिलेंगे। वो कहना चाहते हैं कि वो आपसे माफ़ी मांगते हैं कि जो भी उन्होंने पास्ट में आपके साथ जो भी गलत उन्होंने किया। एंड बॉटम से है, वो कहना चाहते हैं कि आई वॉज इन्फ्लुएंस्ड, मतलब वो किसी के बहकावे में थे, अब वो मैंने बताया फैमिली के बहकावे में थे। आई एम सॉरी, वो सॉरी आपसे कहना चाहते हैं। सो व्यूअर्स, ये थे आपकी पर्सन की लेट नाइट थॉट्स। आई होप ये आपसे रेजोनेट की होगी। अगर ये आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।